आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चिरंजीवी हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका मतलब यह है कि वह हमेशा धरती के ऊपर रहते हैं, वो जीवित हैं, वो प्रत्यक्ष देव हैं, वो धर्म की रक्षा करने वाले और उसके लिए सदैव ही कार्य करते रहने वाले देव हैं। भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को हम सभी लोग जानते हैं। आज उनसे जुड़े एक सत्य अनुभव को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। यह एक सत्य घटना है। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु जी की यह सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाया करते थे। इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और कथा को सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद कथा प्रारंभ करते थे। इसी प्रकार व्यास जी सदैव ही कथा का आरंभ करते थे। तो जो भी कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से वैज्ञानिक थे। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उन्हें लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच में ही आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात उनसे पूछें या कि नहीं पूछें। लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछ ही लिया कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी पर बैठने का आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु महाराज ने कहा, हाँ, जब राम की कथा होती है तो हनुमान जी आते ही हैं, और श्री राम की कथा सुनने के बाद वो चले जाते हैं। तब वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें उनकी इस बात पे सत्यता नजर नहीं आई और वो प्रमाण ढूंढने लगे। तो वो साधु महाराज से बोले, ऐसी बात है तो जब आप अगली बार कथा करें तो हनुमान जी के विराजमान होने से पूर्व मैं उस गद्दी को देखना चाहूँगा। अब वैज्ञानिक को सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसी बात नहीं है कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, किंतु हनुमान जी यदि यहाँ आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं? उसके बाद साधु महाराज ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोड़ा जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर आप आना बंद कर सकते हैं, या फिर मैं कथा ही कहना बंद कर देता हूँ। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ नहीं रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ पर बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह वैज्ञानिक तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक के पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और संत महाराज ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी बन जाऊँगा। इस प्रकार की परीक्षा की चर्चा पूरे शहर में फैल गई, और जो लोग नियमित रूप से कथा का श्रवण करने नहीं भी आते थे, वो भी आज इस परीक्षा को देखने के लिए आए। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई। साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। उसके बाद साधु महाराज मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था और श्रद्धा का प्रश्न है। हनुमान जी आप रक्षा करें।
उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिली। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जब ईश्वर पर किसी की आस्था होती है तो ईश्वर अवश्य ही उसके सम्मान की रक्षा करने आते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।